परम पूज्य माता जी, you are our curriculum sakshat. By your grace, by your blessings, whatever we try in the school, we always consider the syllabus and refer the books and try to explain your thought process, your desire and your vision to the students. You are our curriculum sakshat. All your videos, audio cassettes, all the Nirmal Vidya is our curriculum for a Sahaj Yogi. Referring to that curriculum, Shri Mataji, source amrita.org, we hereby refer your Shri Hazrat Ali Fatima Puja speech as per your guidance. Please lead and guide us that whatever you desire, whatever message you desire to be given to our sisters, please lead and guide us. Thank you. हम बात करेंगे पहले ग्रह लक्ष्मी का जो सिद्धांत है, ये हमारे आदिकाल से ही है। अर्थात हम में से कई लोग एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। हमने पैट्रियार्की के बारे में भी पढ़ा होगा। पैट्रियार्की का अर्थात द मीनिंग इज दैट द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि हमेशा एक मेल मेंबर ही हुआ करता है। तो आइए आज हमारे पैट्रियार्की की जो हम बात करें, यानी कि हमारे कुल पिता जो कि साक्षात श्री हिमालय हैं, श्री हिमालय की गोद में परम पूज्य श्री आदि शक्ति श्री माता जी ने श्री शैलपुत्री रूप में जन्म लिया। श्री ग्रह लक्ष्मी के स्वरूप में पिता और पुत्री का ये जो माधुर्य एवं जो संबंध है, ये गुरु तत्व से ही रिलेटेड है। सो वी विल से दैट द प्रिंसिपल ऑफ गुरु लक्ष्मी वेरी इज द प्रिंसिपल ऑफ द गुरु। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवताः। Where the women are respected and worshipped, there reside all the deities. जहाँ पे महिलाओं की इज्जत होती है, उसी ग्रह में सारे देवताओं का वास होता है। अगर जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, देवी देवता वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि महिलाओं को भी रिस्पेक्टेबल होना होगा, अर्थात हमारा भी चरित्र वैसा होना चाहिए कि सब हमारी इज्जत करें। उससे पहले हमें स्वयं की इज्जत करनी होगी। इसीलिए ग्रह लक्ष्मी का प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, वो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। श्री माता जी एज श्री फातिमा, हम जैसे कि सब जानते ही हैं कि श्री हजरत अली फातिमा जी श्री ग्रह लक्ष्मी की इनकारनेशन थी और इनकी पूजा हमारे अंदर ग्रह लक्ष्मी तत्व की अवेकनी के लिए की जाती है। श्री माता जी स्वयं भी जब पूजा में जाते थे, कई बार लेट भी होते थे, तो माँ ये बोलते थे कि क्योंकि मैं ग्रह लक्ष्मी हूँ, मुझे भी घर के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, इसीलिए मैं वो सब कार्यों को खत्म करके तब भी जाके मैं पूजा में पहुँच पाती हूँ। सो एज अ हाउस वाइफ हम सबको अपने ग्रह के कार्यों को भी अच्छे से निभाना होता है, पूरा कंप्लीट करके अच्छे से नहा धो के सुंदर स्वच्छ हो के सारे कार्यों को करके हमें सहज के कार्यों में कार्यरत होना होता है। इट गिव्स अस अ बैलेंस। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत इच्छा है कि आज प्रोपेगेशन का प्रोग्राम है तो हमने घर के सारे काम काज छोड़ दिए, खाना नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, तो हम चल पड़े, बट दैट विल नॉट गिव अस अ बैलेंस। सो बैलेंस में रहने के लिए हाउस वाइफ का जो कर्तव्य है एज अ ग्रह लक्ष्मी, सबसे प्रथम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द लास्ट इज ट्वाइस अ डे मेडिटेशन। सुबह 4 बजे का ध्यान, उसके बाद ग्रह के सारे कार्य करना, अपने बच्चों को नहला धुला के स्कूल भेजना, हस्बैंड को अच्छे से टिफिन देके उनको ऑफिस में भेजना। उसके बाद अगर हम वर्किंग वुमेन हैं, हमें भी रेडी होके सारा घर का कार्य समाप्त करके हमें जाना है। जैसे कि बात चल रही थी श्री शैलपुत्री और श्री हिमालय।
आपने श्रीमद् देवी भागवत में ये पढ़ा ही होगा कि जब श्री आदिशक्ति ने हिमालय देवता को दर्शन दिए थे, तब श्री हिमालय देवता ने बोला था कि हे देवी, कृपा करके आप हमें निर्मल विद्या का ज्ञान दें। तो देवी बहुत प्रसन्न थी। तो देवी ने कहा कि हे हिमालय, आप ही की गोद में जब सच्चे साधक आएंगे तो यहाँ पे हर तरह का फेस्टिवल भी होना चाहिए, हवन पूजा, हर तरह की कलेक्टिविटी रिप्रेजेंट होनी चाहिए। इससे मैं बहुत प्रसन्न होंगी। तो ये तो हम यथार्थ में देख ही रहे हैं कि आज हम अपने कुल पिता की गोद में हम यहाँ पे सारे बहन भाई बैठे हुए हैं। सो द गृहलक्ष्मी एंड द गुरु प्रिंसिपल, this is the purest of the pure principle. After mother and child principle, if we see that Shri Gurulakshmi is born in a relation to a guru, which is of the virginity, that is the purity. Shri Grahalakshmi comes as a sister. इसका अर्थ ये हम समझ पाते हैं कि गृहलक्ष्मी प्रिंसिपल एक ग्रह तक कन्फाइंड नहीं है, बहुत ही एक्सपैंडेड ये एक वर्जन है। सो इट इज अ वन स्टॉप अंडरस्टैंडिंग फॉर मल्टीफोल्ड डायमेंशंस ऑफ अ वुमन। जैसे कि एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, जैसे कि मोहम्मद साहब हम देख पा रहे हैं कि इवन बहन भाई, आपने देखा श्री कृष्णा और श्री कृष्ण माया, आप मोजेस और उनकी बहन, मोजेस आप छोटे बच्चे के रूप में आप देख पा रहे हैं, मोजेस और उनकी बहन, इधर श्री हजरत अली फातिमा भी और मोहम्मद साहिब, श्री गुरु नानक देव जी और नानकी जी। सो ये प्रिंसिपल बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कि पिता की डांट से एक बहन ही अपने भाई को बचा सकती है, जो कि नानकी जी ने अपना फर्ज पूरा किया एज अ गृहलक्ष्मी। अपने भाई को उन्होंने सिक्की का रास्ता दिखाया। एंड ये हम सभी जानते हैं कि श्री नानकी वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ श्री गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी की प्रथम डिसाइपल श्री नानकी जी ही थी। सो दिस इज द प्योर प्रिंसिपल, एक शुद्धता का ये सिद्धांत होता है। श्री माता जी as श्री गृहलक्ष्मी इज द लेडी ऑफ द हाउस। माँ भी अपने घर में रहते हैं, माँ भी घर के सारे कार्य करते थे। श्री हजरत अली फातिमा जी के स्वरूप में श्री माता जी ने जो बताया कि उस जमाने में जब श्री हजरत अली फातिमा जी का इनकारनेशन हुआ था, तब बहुत ही सोसाइटी वायलेंट थी। उस जमाने में जो आदमी थे बहुत ही वायलेंट हुआ करते थे, इसीलिए औरतों की जो सुंदरता या शुद्धता बोल लीजिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नकाब या फिर बुर्का पहना जाता था। सो दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग द चैस्टिटी। एंड श्री हजरत अली फातिमा वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, इसलिए वो नकाब में रहते थे ताकि उनकी चैस्टिटी प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन इट इज़ नॉट अ फैशन। आज हम फैशन के रूप में, चलिए वी आर जस्ट गोइंग टू मार्केट, थोड़ा नेट का सुंदर सा कपड़ा खरीदा और एक फैशन करके हमने बुर्का बना लिया। सो दिस इज नॉट अबाउट फैशन। सो फैशन इज टोटली अगेंस्ट द गुरु प्रिंसिपल एज वेल एज द गृहलक्ष्मी प्रिंसिपल। श्री माता जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम एज महिलाएं होने के नाते हमें अपना सुंदर श्रृंगार भी करना चाहिए, सुंदर रिस्पेक्टेबल ग्रेसफुल कपड़े भी पहनने चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो श्री चक्र और श्री ललिता चक्र हैं वो भी कैसे भी कवर्ड रहें, और घुटने, हमारी जो नाभि है वो भी अच्छे से कवर होनी चाहिए। स्त्रियों को किस तरीके से ढंग से कपड़े पहनने चाहिए, श्री माता जी हमें छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ माने हमें पूरी ट्रेनिंग और गाइडेंस दी है ताकि हम अपनी चैस्टिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। और तो और श्री माता जी, आपने ज़रूर सुना होगा लेक्चर्स में, गृहलक्ष्मी पूजा के बहुत सारे लेक्चर्स हैं वेयर श्री माता जी इज ऑल्सो टेलिंग कि नाक में श्री माता जी ने भी होल किया, यानी कि नाक में छेद करके नोज पिन पहनी, सो दैट इट हेल्प्स अवर विशुद्धि, ताकि हमारी लेफ्ट विशुद्धि और स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए हम लेडीज़ को अच्छे से ऑर्नामेंट्स भी पहनने होते हैं, बिकॉज ऑर्नामेंट्स इज अ पार्ट ऑफ गृहलक्ष्मी प्रिंसिपल। सो हाथ में सुंदर से शाखा, फला या जो भी हम पहनती हैं, और कान हमारे खाली नहीं रहने चाहिए, नाक में अच्छे से नोज पिन रहनी चाहिए। अब एज गृहलक्ष्मी हमें अपने घर की बेटियों को भी ये चीज़ें हमें गाइड करनी है कि जब हम मार्केट में जाएं, कई बार देखने को मिलता है कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती तो बच्चों को कट स्लीव कपड़े भी पहनाते हैं और फ्रॉक पहनाई जिसमें नीज से ऊपर है।
सो दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द चाइल्ड चक्रास। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह की हमें पोशाक पहननी है, एंड हाउ बेसिकली वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर चैस्टिटी। अब यहाँ पे हर चीज़ फाउंडेशन श्री गणेश ही ले करते हैं। अबव ऑल प्योरिटी, चैस्टिटी, इनोसेंस एंड स्पॉन्टेनिटी, ये 4 क्वालिटीज जो श्री गणेश जी की हैं। हर चीज़ आप देखेंगे, हर चीज़ गणेश तत्व पे ही ये रिवॉल्व करती है। अब बात करें हम श्री महालक्ष्मी जी की इनकारनेशन की, जो कि वो एक कुमारी महिला थी और उनकी अभी शादी भी हुई नहीं थी कि श्री जीसस क्राइस्ट का इनकारनेशन हुआ। तब देवी देवताओं ने, एंजल्स ने उनको वहाँ बोला कि आपको चिंता नहीं करनी, बस ये बच्चा एक क्राइस्ट के रूप में आएंगे और क्षमाशीलता की परिकाष्ठा बनेंगे, इसलिए आपको ये डिवाइन मिशन में हमें हेल्प करनी है। श्री महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। तो हम भजन भी गाते हैं, नमो नमो मारिया, इतना सुंदर लगता है। ये कि श्री महालक्ष्मी के स्वरूप में मदर मैरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पर्सनैलिटी थे। उनके होने वाले पति ने उनके साथ कोऑपरेट किया और जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया। आप सोच सकते हैं कि एक माँ के सामने एक बच्चे की मृत्यु हो रही है और उस समय माँ एकदम शांत बैठी हुई है। तो ये एक स्ट्रेंथ है, एक ग्रह लक्ष्मी की स्ट्रेंथ है कि हर टाइप की सिचुएशन में भी जस्ट हमें सिर्फ विटनेस करना है, बिकॉज वी आर बियॉन्ड सुख एंड दुख। सुख और दुख से हम बहुत परे हैं, हम एक आत्मा की स्थिति में है जो कि एक परमानेंट जॉय की स्टेट है। आज आपको मार्केट में कोई अच्छी चीज़ मिल गई, आप खुश हो गए, कल को नहीं मिली, आप दुखी हो गए। तो दीज आर नॉट परमानेंट स्टेट्स, ये उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। बट द स्टेट ऑफ श्री महालक्ष्मी इज द स्टेट ऑफ द प्योर स्पिरिट, आत्मा की प्रसन्नता, सब समय जॉय ऑफ द स्पिरिट। सो आवर इंस्पिरेशन इज श्री महालक्ष्मी बिकॉज शी इज अ वेरी वेरी पोटेंशियल पर्सनैलिटी। अब ये आप सुंदर चित्र देख रहे हैं जहां माँ सीता जब श्री राम जी से अलग हुई, उन्होंने आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया, लेकिन माँ सीता अपनी चैस्टिटी पे जमी रही। चैस्टिटी मीन्स प्योरिटी, यानी कि श्री राम जी भी अपनी चैस्टिटी में खड़े रहे। जैसे कि जब माँ सीता चली गई उनको छोड़ के, तो राम जी ने भी सिंगल मैरिज में बिलीव किया। ही टूक अ वो ऑफ सिंगल मैरिज, और वो भी मदर अर्थ पे पत्ते वगैरह बिछा के सोते थे। वो कभी भी ऐशो आराम में उनको ना तो नींद आती थी, तो वो बहुत ही एकदम उसी स्टेट में चले गए जैसे जिस तरीके की स्टेट में माँ सीता थे। और बोथ एज हस्बैंड वाइफ अपने अपने धर्म पे, राम जी ने उस समय अपने परिवार का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ सोसाइटी की, उनकी प्रजा की बेनेवोलेंस के लिए सोचा। इसीलिए हम राइट हार्ट पे एफर्मेशन लेते हैं कि श्री माता जी वेरीली यू आर द बेनेवोलेंस ऑफ अ किंग, यू आर द मर्यादास इन अस। तो श्री राम जी ही हमें मर्यादास देते हैं और एक बेनेवोलेंस यानी कि हित, जो सोसाइटी का हित है, उसकी ओर हमें प्रेरित करते हैं। तो महालक्ष्मी तत्व श्री सीता जी के रूप में भी एक विष्णु माया जी की भी प्रिंसिपल इसमें अटैच होती है, जो श्री माता जी ने हमें गाइड किया है। एक हाउस वाइफ की सीता जी ने अपने बच्चों का लालन पोषण किया, उनको सुंदर परिवेश दिया, उनको धर्म की शिक्षा दी, हर तरह की शिक्षा दी, एक अच्छी वैल्यूज जो एक मदर दे सकती हैं। बट इनके लिए इट वॉज जस्ट अ प्ले, क्योंकि ये इनकारनेशन एक ह्यूमन लेवल की हाईएस्ट तकलीफों की स्टेट वो फेस करना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे, ताकि हमारे राइट हार्ट को स्टेबिलिटी मिल सके। सो माँ सीता एक बहुत ही सुंदर हाउस वाइफ थे। जब उन्होंने इनफैक्ट जब माँ सीता और राम जी अलग हुए, सो माँ सीता ने तो कभी डाइवोर्स फाइल नहीं किया, या राम जी ने तो कभी डाइवोर्स नहीं फाइल किया। कभी तो सीता जी ने कंपनसेशन नहीं मांगा। मांगा था क्या? हाँ या ना? कभी भी तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच में नहीं गए कि मुझे घर भी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे अपने बच्चों का भी कंपनसेशन चाहिए, कुछ नहीं। ये एक शुद्धता, एक चैस्टिटी की स्टेट है। तो दिस इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। गृहलक्ष्मी का हाउस वाइफ। अब हम ये चित्र में देख रहे हैं कि ये पूरा भरा हुआ सुंदर परिवार है, जिसमें हमारे माता पिता भी हैं, हम स्वयं गृह लक्ष्मी के रूप में हैं, और आप सोचिए एक स्थान पे आपके हस्बैंड हैं और दूसरे उनके भाई हैं,
और फैमिली में बच्चे भी हैं। एक हाउसवाइफ गृह लक्ष्मी का जो कार्य है बहुत ही जिम्मेवारी का काम होता है। अब इतने सारे जब लोग परिवार में रहते हैं, चाहे बच्चे बुजुर्ग सारे हमारे, हर किसी की अपनी सोच होती है। सो गृह लक्ष्मी हैज टू बी वेरी वेरी स्मार्ट कि इस तरीके से वो हर किसी को समझे आंतरिक तौर से। वो खाली लिप सर्विस नहीं कि पापा बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं, भाभियाँ बहुत अच्छे हैं, नो, नॉट एज अ लिप सर्विस बट फ्रॉम द हार्ट, अंदर से, कि आज मेरी भाभी को ये चीज़ पसंद है, चलिए आज उनकी पसंद का खाना बनेगा। तो कुछ भी हमारी डेली कम्युनिकेशन हो, डेली जो भी हम घर के कार्य सब करते हैं, उसमें हम कोशिश ये करें कि किसी तरह की कोई फ्रिक्शंस ना आए। फ्रिक्शंस तभी आती है जब हम लोगों की सोच को समझ नहीं पाते। इसलिए गृह लक्ष्मी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन यानी कि सद्बुद्धि और सद्विवेक होना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या गलत। जैसे अभी दीदी बता रहे थे कि नारी शक्ति उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है, एकदम दैट इज द फैक्ट। क्योंकि अगर हम चाहें हम अपने परिवार को गिरा भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो अपने परिवार को उठा भी सकते हैं। हमारी ही शुद्ध इच्छा यहाँ पे कार्यान्वित होती है। और एक चीज़ है कि हमारे भाइयों को भी सम्मान देना है नारियों को। सो घर के जितने भी आदमी हैं उन्हें औरतों का पूरा सम्मान करना है, क्योंकि औरत के बेसिस पे ही पूरा परिवार रिफ्लेक्ट करता है। शिमाता जी बोल रहे हैं कि इन अवर कंट्री आई मस्ट से दैट द क्रेडिट मस्ट गो टू द हाउसवाइफ्स because we are no good for economics, no good for politics, administration, etc. Hopeless and men folk are useless. So these are mother's wordings. माँ इसलिए बेसिकली हमें बताना चाहिए कि आज men folk यानी कि जो आदमी है वो किसी भी बड़ी पोजीशन पे हो, so woman actually is the success behind the man. तो आज हमारे भारतवर्ष में जो नारियों की जो एक शुद्धता, पवित्रता, पावनता की जो एक स्थिति है, तो वो उसके लिए शिमाता जी हमें गाइड करें कि औरतें ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर आदमी लोग गृह लक्ष्मी की अगर कदर नहीं करते या उनको मानते नहीं हैं या उनको तकलीफें देती हैं, तो गृह लक्ष्मी तत्व कभी भी हमारा मेंटेन नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे भाइयों के लिए भी कि वो हमारी बहनों को बहुत ही सुंदर, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, उन्हें खुश रखें, उनको टॉर्चर ना करें। किसी तरह की मारना पीटना तो वैसे भी सहज कल्चर के अगेंस्ट है, चाहे वो बच्चों को है चाहे वो एक दूसरे को है। सो हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं होना और हमें एक अच्छी गृह लक्ष्मी की तरह हमें घर में रहना है और आदमी भी इज्जत करे। बहुत फेमस कोट है ये बाइबल की, दैट अ वर्चुअस वुमन इज अबव रूबीज। नेक्स्ट, अब चाहे हम गृह लक्ष्मी बेसिकली हम चाहे प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना बन जाए, लेकिन हमारे अंदर गृह लक्ष्मी तत्व ही एक्चुअली कार्यान्वित है। सो गृह लक्ष्मी इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इनोसेंस। यहाँ वर्चुअस की बात करें जो शिमाता जी ने गाइड किया है, दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गृह लक्ष्मी इज टू रिस्पेक्ट हर चैस्टिटी, टू रिस्पेक्ट हर चैस्टिटी आउटसाइड इनसाइड। चैस्टिटी की जो स्थिति है यानी कि पावनता, पवित्रता की जो स्थिति है, ये आंतरिक भी है और बाह्य भी है। जैसे कि शिमाता जी हमें गुरु प्रिंसिपल की टॉक्स में बोलते हैं कि अंतर मन और बाह्य मन। सो ध्यान हमारा जो चित्त है अंतर मन, यानी जब हम अपने माँ के सामने ध्यान में बैठते हैं तो हम आंतरिक तौर से माँ के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, स्कूल में अपने जॉब्स करते हैं, वो भी हमारा ध्यान ही है, लेकिन वो बाह्य की तरफ ध्यान है। जैसे दीदी बता रहे थे कि चित्त आप मीरा नाड़ी के हर चक्र में ले जाइए, फिर बैक आज्ञा से इधर कीजिए। सो है ही पूरा चित्त का खेल। तो हमें ये हमारे जो नारियों के जो कैरेक्टर्स हैं, वर्च्यूज। नाउ पहला है डिग्निटी। डिग्निटी अर्थात गरिमा। हम लेफ्ट मूलाधार चक्र यानी कि द सेकंड पेटल ऑफ द मूलाधार चक्र, उसमें हम शिमाता जी ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम माँ से मांगेंगे, शिमाता जी कृपा करके हमें हमारी आत्मा की गरिमा प्रदान कीजिए, प्लीज ब्लेस अस विद द डिग्निटी ऑफ द प्योर स्पिरिट। सो डिग्निटी हमारी अंदर की गरिमा है, हमें हमेशा डिग्निटी को मेंटेन रखना है। सेकंड इज द मोरालिटी यानी कि नैतिकता, प्योरिटी पावनता, फेथ विश्वास, ऑनर सम्मान, गुड
गुडनेस अच्छाई, हो आशा, वैल्यू स्वयं का मूल्य, लव निर्वाज्य प्रेम, ट्रेड यानी कि हमारे अंदर की प्रवृत्ति। जैसे कि हमें कई बार हम सोसाइटी में जाते हैं तो सडनली किसी पर्सन को देख के हमें समझ आ जाती है कि इनकी बेसिकली अंदर से जेनेटिक्स ही ऐसी है। कईयों को बहुत ही इज्जत देने की, तो वो अंदर से जेनेटिक्स है, वो अंदर से उनकी एक ट्रेट है, यानी कि एक प्रवृत्ति वो बन चुकी है। तो हम ग्रह लक्ष्मियों की भी ये प्रवृत्ति, हमारी सारी जो प्रवृत्तियों की जो रोटेशन है वो गणेश जी की क्वालिटीज पे जाती है। प्योरिटी, चैस्टिटी, इनोसेंस, स्पॉन्टेनिटी, ये दिस ऑल दी क्वालिटीज जो हम इसमें देख रहे हैं, दे आर बेसिकली श्री गणेशास मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वालिटीज। कैरेक्टर, सुंदर चरित्र। अगर हम अपना चरित्र सुंदर रखेंगे तो हमारे बच्चों का भी चरित्र स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चों का क्या, सोसाइटी का भी हमारा चरित्र पूरा का ओवरऑल अ वेरी हाई कैरेक्टर सोसाइटी is the manifestation if a Graha Lakshmi is standing on the virtues. Integrity अर्थात अखंडता। सब समय हमारे अंदर एक अखंड, एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने सुंदर वर्चुस पे खड़ा होना है, मुझे एक अच्छी ग्रह लक्ष्मी बनना है। श्री माता जी उसके लिए जो भी आप मुझसे करवाना चाहती हैं, जो भी अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट करना चाहती हैं, श्री माता जी प्लीज I will be lucky enough to get corrected by श्री आदि शक्ति माँ। आप ही मुझे करेक्शन करें माँ, आप ही मुझे मेरे वर्चुस पे खड़ा करें। इसके बिना औरत का कोई वजूद ही नहीं है। सो अखंडता हो गई एंड पवित्रता। सो दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे एक चीज हम बोलेंगे कि हमें ग्रह लक्ष्मियों को वाइब्रेटरी अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर सडनली आपको अपनी फिंगर्स पे या कहीं फील हो रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग इन द वाइब्रेशंस, यू शुड प्रे टू श्री माता जी इमीडिएटली कि श्री माता जी जो भी ये वाइब्रेशंस का, जहाँ से भी ये नेगेटिव फोर्स का जो सोर्स है, कृपा करके आप इस सोर्स को नष्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सोर्स पता लगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड आई शुड गो टू द डेप्थ ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड डिसॉल्व इट आउट, श्री माता जी जैसा आप करवाना चाहती हैं आप करवा लीजिए एंड प्लीज गिव अस ऑल प्रोटेक्शन। Next. श्री माता जी बता रहे हैं, बट दिस वुमन द हाउसवाइफ हैज टू नो दैट शी इज नॉट डोसाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है डोसिलिटी या डोसाइल होना, यानी कि किसी ने आपको बोला, पड़ोसियों ने आपकी किसी फैमिली मेंबर की बुराई कर दी और आपने विश्वास कर लिया, तो जो आपको लोग बोल रहे हैं आप सब पे विश्वास कर रहे हो, तो उससे क्या हमारी अपनी हंसा चक्र तो बंद ही हो गया। सद्बुद्धि सद्विवेक हमारा हमें खुद यूज करना है, क्योंकि अपने घर को हमने खुद ही संभालना है। और हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेजी। एकदम सुबह 4 बजे का ध्यान करके उसके बाद अपने जो भी ग्रह के कार्य हैं, क्योंकि हम अगर जरा से भी लेजी हो गए, जरा से भी आलसी हो गए तो हमारा पूरा परिवार ही गिर जाएगा। तो हमें डोसिलिटी की तरफ नहीं जाना और हमें अपनी ही राइटनेसनेस कि भाई ये चीज़ ठीक है, मुझे अपने धर्म पे खड़े होना है। ग्रह लक्ष्मी का धर्म बहुत ही सुगढ़, बहुत ही बड़ा एक्सपैंडेड धर्म है। तो हमें स्वयं के धर्म पे ओबीडिएंट रहना है, यानी कि हमें खुद के प्रति भी एक ओबीडियंस होनी चाहिए कि मैंने जब ये इच्छा रखी है तो इज इट अ लिप सर्विस, या मैंने ऐसे डायलॉग बोल दिया कि माता जी आप ऐसे कर दो, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं है, अंदर से मेरा माइंड फिर भी डबल चल रहा है कि नहीं इधर नहीं, चलो थोड़ा ध्यान कर लिया, चलो थोड़ा सो जाओ, थोड़ा ये कर, क्योंकि आप गारंटी ले लीजिए अगर आप सो गए तो सारा दिन आप हमेशा लेजी रहेंगे। ये होता है बिकॉज दैट राइटनेस में खड़े होने की नहीं, अब मुझे ध्यान के बाद मुझे सारे घर के कार्य करने हैं और अपने वर्चुस पे, जब मैं सोसाइटी से बाहर जाती हूँ, व्हेन आई एम इन माय जॉब प्रोफाइल, वहाँ पे मुझे अपने चरित्र पे, अपने वर्चुस पे, अपनी क्वालिटीज पे खड़े होना है और परिवार को भी सुंदर से प्रेम भाव से मैंने रखना है। और हमारी वाणी भी ऐसी सुंदर होनी चाहिए कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री माता जी हमें बता रहे हैं इसमें कि जब शादी होती है नई नई या इवन लास्ट मोमेंट तक भी वो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की टॉन्टिंग ही चलती रहती है कि लाइक वाइफ ही से कि भाई मेरा परिवार तो बहुत एजुकेटेड है, हम लोग तो बहुत रिच हैं, तुम्हारा परिवार तो ऐसे ही है, तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि चलो मैं ही अच्छी अच्छी वैल्यूज लेके आई हूँ, तुम तो ऐसे। सो दिस इज नॉट द वे। सो ग्रह लक्ष्मी हो सकता है कि हमारी जिनसे मैरिज हुई है हो सकता है वो फिनेंशियली वेल ऑफ ना हो, लेकिन कुछ तो श्री माता जी ने अगर हमारे लिए वो पात्र बनाए हैं तो इट हैज़ टू हैव अ मीनिंग, क्योंकि अभी भी हम वो पैसे की और वो घर उस माया में फंसे हुए हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट
चाहे ऐसा भी होता है जैसे मैरिजेस में कई बार चाहे वो सेट है नॉन सेट ऑल्सो, कि कई बार वाइफ्स ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, हस्बैंड ज़्यादा नहीं होते हैं, उनके बिजनेस होते हैं बहुत एस्टैब्लिश। गाँव में हमारे हरियाणा में ऐसा बहुत कॉमन देखने को मिलता है। बट दैट डजंट मीन कि आज हम पढ़े लिखे हो गए और हमने जो है अपने परिवार वालों को वी हैव स्टार्टेड लुकिंग डाउन अपॉन देम। दैट इज नॉट सहज। खाली पढ़ाई से विजडम नहीं आता। आप अगर हम अपने बुजुर्गों को भी देखें, वो एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनको आम मैंगो उसको काटने की ऐसी टेक्निक होती थी कि जरा सा भी हाथ में मैंगो का रस नहीं लगता था। तो दैट वाज द विजडम हाउ टू कट अ मैंगो। तो विजडम और एजुकेशन में बहुत फर्क है। हमें सबकी इज्जत करनी है परिवार में, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, फिनेंशियली व्हाटएवर इज द स्टेटस, हमें हमेशा अपने परिवार को बांध के रखना है। और हमें वी हैव नॉट टू लुक डाउन अपॉन आवर हस्बैंड, यू नो, सो दैट इज सो। ये माँ की गाइडेंस। नेक्स्ट, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप देख रहे हैं कि स्लाइड में एक हमने मेंढक को तो शिमाता जी इसमें बता रहे हैं कि जब हम परिवार में, आपने जॉइंट फैमिली का पूरा एक पिक्चर देखा था अभी, जैसे जिसमें घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, चाचा चाची हैं, बच्चे हैं, ताऊ ताई भी हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है। अगर ऐसी गृह लक्ष्मी आ गई, पहले तो उसने अपने पति को अलग कर लिया, कुएं का मेंढक बना लिया कि तुम सिर्फ मेरा ही सुनोगे और कुछ सुनोगे नहीं। फिर धीरे धीरे अपने परिवार को भी, चलो हम हस्बैंड वाइफ, हम कुएं के मेंढक की तरह हम एक ही अलग से कुएं में रहेंगे और अपने चारों को ही बीच में एक दूसरे से एंजॉय करेंगे। अब आप ही बताइए क्या सही है क्या गलत है। आप देख रहे हैं चित्र में नीचे की साइड, एक साइड थोड़ा ब्लैक एनवायरनमेंट है, दैट इज अ नेगेटिव अप्रोच, कि कुएं का मेंढक बन के हमने पूरा, जैसे दीदी अभी बता ही रहे थे कि शिवादा जी हमें बोल रहे थे कि वी डोंट हैव टू डिवाइड, वी विल नॉट डिवाइड, हमें डिवाइड नहीं होना है। लेकिन हम अपने परिवारों में क्या हम डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बताइए, डिवाइड करना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही जोर से, पता नहीं है अभी भी कुछ लोग हैं, बताइए जोर से बताइए। नहीं। सो बेसिकली अब यहाँ पे बच्चा है, कैन आई गेट वन चाइल्ड प्लीज, प्लीज कम हियर। अब हम जब इंट्रोस्पेक्शन की शिमादा जी की स्पीच सुनते हैं, उसमें माँ ने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि सारा सहज परिवार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। सो दिस चाइल्ड इज, जितना ये आपका है उतना ये चाइल्ड, ये बच्चा हमारा नहीं है, हमें भी अधिकार है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गृह लक्ष्मी, जो सारे परिवारों को, सारे हमारे अपने परिवार हैं और सारे बच्चे हमारे अपने हैं। थैंक यू बेटा। गो टू मम्मा। And he's also like your mama. ये सब आपकी मम्मा ने करा, ओके? Yes, a beautiful slide. We can see Shimata ji's incarnation as Shri Annapurna. Shimata ji बहुत सुंदर से मिठाइयाँ वगैरह, माँ को बहुत शौक था हम बच्चों के लिए खाना बनाना और हमें सर्व करना। माँ बहुत ही प्रेम भाव से बनाते थे। और आप श्री अन्नपूर्णा जी का क्लिप आर्ट देख रहे हैं, जिसमें उनका आप फेस एक्सप्रेशन देखिए और श्री माता जी का फेस एक्सप्रेशन, इट इज द सेम। सो द ब्यूटी इज कि अन्नपूर्णा जी हाथ में अन्न लेके बैठी हैं और उनके हाथ में कड़छी भी है। तो श्री माता जी इसमें हमें गाइड करें कि जैसे कि परिवार में सपोज कोई सहयोगी आ रहे हैं घर में, तो हस्बैंड ने बोला कि आज 10 लोग आएंगे, तो गृह लक्ष्मी, एक आदर्श गृह लक्ष्मी वो है जो कि 10 लोग आएंगे, ठीक है, मैं 50 प्लेटों का इंतजाम करती हूँ। फिर हस्बैंड बोलेंगे क्यों 10 लोग ही आ रहे हैं? नहीं, हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स को साथ लेके आए, हो सकता है अपने और भी फैमिली मेम्बर्स को लेके आए। तो ये जेनरोसिटी जो है वो गृह लक्ष्मी इंजॉय करती हैं। और हमारे साथ ये बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हमारे स्कूल में खास करके कि खाना यूजली जो रेगुलर 300-350 लोगों का बनता है, कई बार अचानक गेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसी श्री माता जी की कृपा है कि खाना कभी भी खत्म नहीं होता। और माँ के ही बच्चों पे हमारे बच्चे भी चलते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे क्लास 9 के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया
जिसमें वो मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट था और उन्होंने सब बच्चों के लिए इवनिंग ब्रेक बनाई, जिसमें केक भी था और आइसक्रीम, इट वाज द चॉकलेट शेक एंड ब्राउनी एंड वन पिज़्ज़ा ऑल्सो। तो बच्चों ने खुद बनाया और बच्चों ने बेचा, और वो जो जितना भी प्रॉफिट आया, क्योंकि मैथमेटिक्स का आईसीएसई में जो प्रोजेक्ट है, सो उनको वो प्रोजेक्ट को उसका धर्म निभाना था। दैट डजंट मीन दैट द चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड डूइंग बिजनेस इन द स्कूल। वो एक प्रोजेक्ट है जो कि आईसीएसई काउंसिल ने बोला कि सब स्कूल्स में वो होना चाहिए। तो बच्चों ने इतनी मेहनत की उसके ऊपर कि बच्चों को मतलब टोटल कॉस्टिंग 7,000 एंड प्रॉफिट वाज 5,000। तो बच्चों ने सारा अमाउंट स्कूल को सरेंडर किया, और सबकी इच्छा थी कि हम शिमाता जी को साड़ी ऑफर करेंगे, ये प्रॉफिट मनी से हम बिग ट्रिप का इंतजाम करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल की ग्रोथ हो। ये हमारे बच्चों की सोच है। तो ये माँ की कृपा है एंड दैट इज अ फैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। सो वुमन एज अ मदर, यानी कि हमारे अंदर बहुत ही सहनशीलता होनी चाहिए। एक देखिए, शिमाता जी ने ये हमें चीज़ बताई कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पिता सिर्फ विटनेस करते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन माँ बच्चे को 9 महीने धारण करती है। सो मदर अर्थ जो हमारी साक्षात माँ है, वो हमें फल पौधे फूल सब देती हैं। तो देवी ही हमारे अंदर कुंडली स्वरूप होकर हमारे अंदर बच्चे को बनाती है, नर्चर करती है, उनको गाइड करती हैं, ताकि बच्चे कल के दे बिकम द ब्यूटीफुल सिटीजन्स ऑफ टुमारो। सो शिमाता जी का ये रेफरेंस 1995 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन बीजिंग, सो ये वहाँ का रेफरेंस है जो शिमाता जी ने एक वुमन को एक मदर अर्थ से कंपेयर किया है, और मदर अर्थ को एक इम्बॉडीमेंट बताया है कि पूरे सोसाइटी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए जो मदर अर्थ का जो धर्म है और औरत का सिमिलर है। Yes, so good luck to all the women. So Shimata ji told that today one of the traditions is that all the ladies are given this thing to wish them good luck, because according to Saj Yoga, also the luck comes from the wife. So good luck to all the sisters here, and her responsibility is much more to remind her of the responsibility of her greatness. So she is honored. So this is the award for all the sisters who are sitting here. Good luck to all the sisters. आप सबको बहुत मुबारक कि आप सब स्त्रियां हैं. So that is the beauty. We are blessed because the highest incarnation is a woman. So ये हमारे लिए बहुत ही एक पुण्य की बात है कि इस जन्म में हमने एक महिला के रूप में जन्म लिया, और आज हम माँ होके शिमाता जी ने हमें माँ बनने का एक मौका दिया, और हम माएँ सब यहाँ पे सब स्त्रियाँ हम बैठी हुई हैं. इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस. द प्रिंसिपल ऑफ फेथ, विश्वास का सिद्धांत. श्री राम जी को जब हम पूजा करते हैं, पूजा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमें अपने पति पे विश्वास है? आप देखिए, सीता जी को अपने पति पे पूरा विश्वास था. एक प्रिंसिपल ऑफ फेथ, विश्वास एक ऐसी एक धारणा है जो कि हमेशा हमें अपनी चैस्टिटी में, अपनी कौमार्यता, अपनी पवित्रता, अपनी पावनता में हमेशा खड़ा रखती है. सो हस्बैंड्स आल्सो नीड द क्वालिटी ऑफ श्री रामा हु बिलीव्ड इन वन वाइफ. सो श्री राम जी ने सिंगल मैरिज का वाव लिया था, इसलिए खाली हमारा सीता होने से काम नहीं चलेगा, हमारे हस्बैंड्स को भी राम जी की क्वालिटीज होनी चाहिए तभी. लेकिन माँ ने बोला है कि सहयोग इसके लिए डिफिकल्ट नहीं है, तो एक मिनिमम एक प्रिंसिपल ऑफ फेथ हम सब में होता है. नेक्स्ट. शिमाता जी हैज मेंशन्ड इन हर, आपने जरूर पढ़ी होगी, दी ब्रेव वुमेन फेमस, आप यहाँ अंकल योगी जी ने वो बुक लिखी हुई है, जिसमें he has mentioned the references of so many powerful ladies of India, जिसमें one of the ladies is ताराबाई जी, जो कि 17 साल की विधवा थी और शिवाजी की बहू थी. केवल यही औरंगजेब को इन्होंने चित्त कर दिया, और आज भी औरंगजेब की औरंगाबाद में उनकी ग्रेव है. और ये ताराबाई जी, इनके पति की मृत्यु के बाद इन्होंने, आप उनका चित्र देख सकते हैं, घुड़सवारी की, और शिवाजी के साथ पूरी उनकी गाइडेंस में
इन्होंने भी औरंगजेब के साथ फाइट किया और पूरा अपने धर्म पे, अपनी चैस्टिटी पे खड़ी है। We must understand women can keep all her power within her to become ferocious. जो एक पवित्र महिला है वो हमेशा निडर होती है। किस चीज का डर? Again, we are coming back to the foundation of Shri Ganesha. हम जब फोर्थ पेटल जो कि हमारी कुंडली को पॉइंट आउट करता है, वहाँ पे हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी प्लीज ब्लेस अस विद द फियरलेसनेस ऑफ श्री गणेशा। सो ये फिरोशियस होना श्री गणेश की क्वालिटी है जो कि एक पावन पवित्र ग्रह लक्ष्मी के अंदर होती है। Their job is to make peace, protection and helping people. She is like the shield, not the sword. आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए अगर हम हाथ में तलवार उठाते हैं तो हो सकता है कि वो लड़ते लड़ते तलवार टूट जाए, लेकिन जो शील्ड होती है, शील्ड कभी नहीं टूटती। इसीलिए हमें हमारे परिवार की शील्ड बनना है, हमें तरपान लेके मारने नहीं जाना कहीं। तो we just have to have the shield in our hand and we have to protect our family from all the obstacles. सो श्री माता जी हमें माँ हमारे लिए डिजायर कर रहे हैं कि सो आई वांट यू टू ग्रो कंसिस्टेंटली विदाउट द हर्डल्स। किसी भी टाइप के हर्डल्स के बिना श्री माता जी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर हमें अग्रसर कर रहे हैं। माँ इसमें बता रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ एक दो चक्के होते हैं, जैसे यू नो दे आर द व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। सो बेसिकली बैलेंस करके चलना है। दोनों चक्के अगर ठीक चलेंगे तभी साइकिल हमारी जिंदगी की अच्छे से स्मूथली चलेगी। सो श्री रावण डिड नॉट थिंक अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। जब वो सीता जी से अलग हो गए, उन्होंने ना अपने परिवार के बारे में सोचा, ना उन्होंने लव कुश अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने बहन भाई माता पिता एकदम वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहे। वो श्री माता जी ने जैसे हमें गाइड किया कि वो एक इनकारनेशन है श्री विष्णु जी के, वो इस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे क्योंकि उन्होंने एक बेनोवेलेंस की पराकाष्ठा, एक आइडियल किंग के रूप में उन्होंने सोसाइटी को एग्जाम्पल देना था। सो ही थॉट ऑलवेज अबाउट सोसाइटी, अबाउट पब्लिक, स्टेट, कंट्री। इसीलिए आज भी हम राम राज्य को याद करते हैं। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिवेयर ऑफ द मर्मरिंग सोल्स। आप चित्र में देख रहे हैं तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो कि महिलाओं में अगर वो इकट्ठी हो जाए तो बस शुरू हो गई गॉसिपिंग, गप्पे मारना, गॉसिपिंग। और अभी वी आर एडवांस, चलो वैसे ना सही तो चलो फोन पे से है पता है आज ये हुआ, है पता है वो हुआ, तो इसी में ही वी आर लूजिंग अवर बेसिकली पावर। सो व्हेन वी आर गॉसिपिंग, हम जब गॉसिप करते हैं तो हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे भी डिस्कशन है, हम लोग जो वर्किंग पीपल हैं, सपोज इफ आई एम टीचिंग, ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल हैज टू कम इन द क्लास। जब हम पढ़ाते भी हैं तो हमारी भी क्लास की ऑब्जर्वेशन होती है, तो वो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि कोई जजमेंट हो रही है या कोई क्योंकि वो फीडबैक भी है। तो प्रोफेशनली द थिंग्स आर डिफरेंट, बट बेसिकली ये है कि मर्मरिंग सोल्स जो कि क्राइस्ट ने हमें बोला था। सो श्री माता जी टोल्ड अस टू बी वेरी वाइज एंड सेंसिबल वुमेन, एंड अदरवाइज ये जो गॉसिपिंग की जो बीमारी है ये पूरी फैल जाएगी और ये बहुत बड़ा डिजीज श्री माता जी ने हमें बताया है कि क्राइस्ट ने बोला था कि these are known as murmuring souls. So he said that beware of murmuring souls, यानी कि जो गॉसिपिंग करते हैं उनसे बच के रहो भैया। So this is the reference from Shri Mahavira Puja in Australia 1991 talk. So आइए हम सब वृत्ति की ओर नजर दें। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। वृत्ति मीन्स our nature, our temperament. So हमारी वृत्ति एक ग्रह लक्ष्मी, एक पावनता पवित्रता की। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। लज्जा मीन्स द शेम। आई विल मेक श्योर दैट आई वेयर क्लोथ्स व्हिच आर वेलोरेट फॉर द सोसाइटी। मुझे देख के आदमियों के मन में लज्जा की एक भावना है। मुझे ऐसा सुंदर अपना चरित्र रखना है कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे को जो हमारे भाई लोग हमें देखो, माँ और बहन। सो ये एक बहुत ही पावनता का एक रिलेशन होता है, तो हमारे अंदर वो लज्जा होनी चाहिए। We cannot afford to be unnecessarily frank with the brothers because Shri Mata Ji की values हैं। These are all Shri Mata Ji's values and we cannot afford to be a low level women. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हम श्री माता जी की शक्तियाँ हैं, ये हमें पुराणों में भी ये चीज़
चीज़ बताई गई है कि हम सारी महिलाएं असल में देवी की ही शक्तियाँ होती हैं। सो हमारे अंदर से सब समय हमें याद रहे कि श्री आदि शक्ति इज वर्किंग थ्रू अस, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लो लेवल विमेन। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, किसी ने गलती कर दी, दया करें। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, अपने परिवार, अपनी पूरी कलेक्टिविटी के लिए। मदर अर्थ की छाया तो मदर अर्थ में ही होती है ना, परछाई तो हमेशा धरती माँ पे ही होती है। तो हमें वो परछाई के रूप में चलना, हमें किसी के सिर पे नहीं चढ़ना, हमें सबके चरणों के नीचे एज अ मदर अर्थ रहना है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, हमें शांति का प्रतीक बनना है। नेक्स्ट, सो लेट्स सैल्यूट द नारी शक्तिज, द ग्रह लक्ष्मीज ऑफ टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। चलिए हम श्री माता जी को सैल्यूट करें। श्री माता जी साक्षात ग्रह लक्ष्मी वर्किंग टू ऑल ऑफ अस। यस, नाउ लेट अस ऑल स्टैंड अप। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम खुद को चीयर अप करें, क्योंकि हम श्री माता जी की सुपर पावर्स है। वी आर द सुपर पावर्स ऑफ श्री माता जी। लेट्स ऑल गेट अप एंड क्लैप फॉर आवर ओन सेल्फ। यदि आवाज में माता दी श्री निर्मला देवी की जय श्री माता। थैंक यू सो मच। लेट्स ऑल humbly bow down, raise our Kundalini and take a pentagram. हम हाथ जोड़ के श्री माता जी की श्री गणेश स्वरूप को प्रणाम और धन्यवाद करें, क्योंकि श्री गणेश ही आरंभ है और श्री गणेश ही अंत है। जय श्री राम।